स्टार्ट होने जा रही है। अभी हम सिर्फ इसका रिवाइज कर रहे थे। यहाँ से स्टार्ट, लारे खान साहब स्टार्ट कीजिएगा। अन्ना हाफिजत। लारे नहीं, हमारा कीजिए। सर नाफिजा यानी वेदर ना। वेदर नहीं, विंडो। विंडो। द विंडो इज स्मॉल। सही है सर। वो मफ्तूहा का मतलब नहीं समझ। मफ्तूहा इज ओपन। अच्छा। द स्मॉल विंडो इज ओपन। अब ठीक है, द विंडो इज स्मॉल सही नहीं रहता। द स्मॉल विंडो यस। इज ओपन। द स्मॉल विंडो इज ओपन। क्या आप में से कोई बता पाएगा? हैंड रेस कीजिएगा अगर आप बता रहे हैं तो। द स्मॉल डोर इज ओपन। द स्मॉल डोर इज ओपन। एनीबडी? सर क्या वर्ड था? उमर आप बता रहे हैं? सगीर बाब ओपन। अच्छा ओपन। अलबाबु सगीरतु बाब। एक मिनट। नहीं नहीं नहीं। अलबाबु सगीर लारे लारे खान सगीरुन साहब। अलबाबु सगीरतु मफ्तूह। उमर ने बोला अल सगीरतुन बाबू। नहीं रहेगा, सगीरुन रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सही, आपने करेक्शन किया। अल बाबू सगीरु, आगे बोलिए लारे खान साहबा। मफ मफतूह मफतूहुन। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ मफ्तूहा नहीं रहेगा, मफ्तूहन। समझ पाए उमर क्या गलती कर रहे थे आप? जी वो मैस्कुलिन था तो सर मैस्कुलिन। जेंट। हाँ जी जी जेंडर, समझ। अलबाबु हमने जो पढ़ा कि जेंडर में भी इक्वल रहेगा। अलबाबु सगीरु मफ्तूहन। कोई भी मीनिंग बताइएगा। अल वलदुल कबीरु जाहिबुन। अल वलदुल कबीरु जाहिबुन। बुशा साहिबा बता रही हैं। सर राहिबुल मतलब जाहिब कोई बताएगा? जाहिब झाड़े। जाना जाना गोइंग। क्या ना बता रहे हैं लोग, मतलब बुशरा साहबा? क्या बता रहे हैं सर? जाना, टू गो। रिटर्निंग। जाना, जाना। नॉट रिटर्निंग बेटा। जाना, टू गो। अच्छा। अलवलदुल कबीरु राहिबुन। एक बड़ा लड़का जा रहा है। ठीक है, बड़ा एक की जरूरत नहीं है, बड़ा लड़का जा रहा है, चलिए ठीक है। यस अजरा, आगे बढ़िए बेटा। حميد رجل قوي. ठीक है, कोई नया वर्ड आपके लिए? حميد no sir. Hamid is a strong man. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हामिद इज ए स्ट्रॉन्ग मैन। अगर मैं बोलूं अजरा, अना बिन्तुन कवियतुन, क्या मतलब होगा? जल्दी I बताइए am जरा। सर वरना फिर से हमारा रिपीट बता। कर सकते अना बिन्तुन कवियतुन। हैं? सर बताइए, हमारा बता रही है। स्ट्रॉन्ग गर्ल। आई एम ए स्ट्रॉन्ग गर्ल, कौन सा वर्ड मुश्किल लग सर रहा है आई एम अजरा? स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड विशा साहबा। अजरा आपको कौन सा वर्ड मुश्किल लग रहा है? अन्ना का मतलब नहीं पता आपको? No सर पता है। और बिंत का मतलब नहीं पता? ये सर बिंद चलिए, का मीन्स गर्ल होता है। चलिए ठीक है। अना बिंतुल खबीर, आई एम ए स्ट्रॉन्ग गर्ल। उमर यही से सेम बात अगर आपको बोलना हो, आई एम ए स्ट्रॉन्ग बॉय। अना वलदु कवियुन। अना वलदुन खबीर। ठीक है, और यही अगर मैं बोलूं, अंत अंत रजुलुन कवियुन। أنت رجل قوي. أنت رجل كبير. سر أنت sir you are a strong you ठीक है, are a बिल्कुल strong सही। man. यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन। जब तक एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे आप कई सेंटेंस ना बना पाए, इसका मतलब इस किताब के पढ़ने का फायदा नहीं होगा। तो जो स्ट्रक्चर आप सीख रहे हैं उस स्ट्रक्चर पे कुछ और सेंटेंस बना के देख लिया कीजिए, तो आसान हो जाएगा। बुशा साहब आगे कीजिएगा। सलमा इमराअतुन ज़ाइफा। कोई नया वर्ड है सलमा आपके लिए? इज अ वीक। सर ज़ाइफा मतलब वीक। सही सही, बिल्कुल इमरा सही। औरत। सलमा इज अ वीक वुमेन।
ठीक है, यही अगर पॉजिटिव पे बनाना हो, सलमा इज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। तो सर इसमें हो जाएगा सलमा इम्राअतुन कवियुन। कभी युन में चेंजिंग नहीं आएगी। कवियतुन कवियतुन परफेक्ट, कवियतुन। फीमेल के हिसाब से फीमेल लाना पड़ेगा। फैजान साहब आगे कीजिएगा। अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन हुलुवतुन। कोई नया वर्ड आपके लिए? हुलुवतुन। हुलवतुन, कोई बताएगा? हलवा, मीठा। हलवे से याद रखिए, हलवे से हलवा याद रखिए, मीठे के माने। हाँ। अब कौन सा एप्पल इज क्वेश्चन? ए स्वीट फ्रूट। एप्पल इज अ स्वीट फ्रूट, ठीक है। अल तुफाहु एप्पल, फाकिहतुन हुलवतुन, ये मौसूफ सिफत है जो कि हम एडजेक्टिवल फेस पढ़ रहे हैं। एक मीठा फल है, फ्रूट, सॉरी, एप्पल यानी सेब एक मीठा फल है। चलिए ठीक है। एक सेंटेंस और बना दीजिएगा। केले को क्या कहते हैं, आपको मालूम है? केले को कोई मौसम। बताएगा? माउस, बिल्कुल ठीक। कैसे याद है आपको? मौसम। ये तो हमने पढ़ा भी नहीं। नहीं है। अच्छा, फर्स्ट पढ़ चुके। लेसन या सेकंड लेसन। अच्छा अच्छा, मुझे लगा आप हैदराबाद गए थे कभी। चलिए ठीक है, बनाइए। द बनाना इज अ नहीं। स्वीट फ्रूट। सेंटेंस बना दीजिए। द बनाना इज अ स्वीट फ्रूट। मौजुन फाकिहतुन हुलुवतुन। अल मौज, अल मौजू मौजुन फाकिहतुन हुलवतुन। चलिए लाला खान साहब। हुलुवतुन। चलिए लाला खान साहब, आप हैं मौजूद? यस सर। अल लैमुनुन अल लैमुनु शैउन ज़रूरियुन व मुफीदुन। हम्म, लेमन मतलब जो ठीक है। लेमन इज नेसेसरी, हम्म, मतलब लेमन जो है वो हर चीज में जरूरी और मुफीद है। हर चीज में की जरूरत नहीं है। लेमन एक जरूरी और मुफीद चीज है। लेमन इज अ नेसेसरी एंड बेनिफिशियल थिंग। सर शैउन मतलब थिंग। शायन का क्या मतलब होता है? सर शयुन मतलब टी नहीं चीज। होता, लेमन टी। नहीं, टी नहीं। टी जो है वो गुलशन साहब शायुन है, अलिफ आ जाएगा बीच में। अच्छा सर शायुन। शायुन है, सर ओके। सर फिर सर अगर शायन टी है तो शयन का क्या मतलब है? शायुन मतलब थिंग, चीज। टी ओके सर। एच आई एन सर जी। सर हमने इसमें थिंक क्यों लगाया? लेमन, हम सिर्फ लेमन जरूरी या मुफीद भी तो लिख सकते थे। लेमन, अल-लेमून जरूरी जाती। ट्रांसलेशन कीजिए। अल-लेमूनु जरूरती व मुफीद। ट्रांसलेशन। लेमन जरूरी है और मतलब नेसेसरी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर आप नेसेसरी वो और जरूरी। बोलेंगे, वो जो आप सेंटेंस बोले उस हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि लेमन एक जरूरी और मुफीद चीज है, अच्छा ओके। एक जरूरी और मुफीद ओके चीज है, तो उसके लिए आया। बोलिए बेटा, क्या कह रहे हैं? ठीक है ठीक है। सर सर अल-यम सर सेंटेंस अल-लैमुन उन शैउन ज़रूरियुन मुफीद। सर इसमें शैउन का मीनिंग सर ऐसे भी बोल सकते हैं, लेमन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी और फायदे की है। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है। तो नए वर्ड्स देख लीजिएगा, बहुत सारे नए वर्ड्स आए हैं। और मैंने आपको बताया कि बुक वन में सबसे ज्यादा स्ट्रगल आपको जो करना पड़ेगा वो वोकैबुलरी के अंदर ही करना पड़ेगा। ठीक है ना? ताज़ीजतुन थोड़ा थोड़ा जोड़ के आप याद रखेंगे। ताज़ा हम उर्दू में भी बोलते हैं, फ्रेश के माने में। इसी तरह जदीद और कदीम उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। और मैंने आपको बताया कि जब आप अरबिक सीखेंगे तो उर्दू भी आपकी खुद ब खुद बेहतर होती जाएगी। कवी है, ज़रूरी है, मुफीद है, ज़ईफ है, ये सारे वर्ड्स, गनी है, आधे वर्ड्स इसमें से उर्दू में यूज होते हैं। देखिएगा, अगर मैं आपको निशान लगाऊं तो लजीज भी यूज होता है, सालेह, नेक और सालेह हम बोलते हैं। गनी किसे बोलते हैं हम? गनी, गनी किसे बोलते हैं? बड़ा गनी आदमी है वो, अमीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़ईफ भी बोलते हैं, दर्दमंदों से, ज़ईफों से आप उसमें पढ़ते हैं सर अलग। आपने गनी की मीनिंग रिच बताई थी अभी। जी जी। और इसी तरह फ़कीर भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, कवि भी इस्तेमाल होता है, ज़रूरी भी इस्तेमाल होता है, मुफीद भी इस्तेमाल होता है।
कदीम और जदीद भी इस्तेमाल होता है। तो इतने सारे वर्ड्स आपको जो है, ताज़ियतुन अगर ताज़ा आपको याद रहे तो वो भी आपका इस्तेमाल होता है। तो इतने वर्ड्स में से आधे से ज्यादा वर्ड्स आपके जो है ऐसे हैं जो उर्दू में कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। तो उससे दो फायदा होगा आपका, ये भी फायदा होगा कि आपकी उर्दू भी ठीक होती जाएगी और आपको वोकैबलरी याद करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। चलते हैं एक्सरसाइज में। पहली एक्सरसाइज हमारी आसान सी है, सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग होमवर्क के तौर पर डालेंगे। जरा हमारा आप मोबाइल से कनेक्टेड है? हमारा देयर? सर मैं भेज दूंगा। इसको ले लीजिए फटाफट, अभी भेज दीजिए वरना भूल जाते हैं हम। इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन। यस सर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसी की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं सवालात और जवाबात के जरिए से। नंबर 1 वोकैबलरी और नंबर 2 जो ग्रामर हमने पढ़ा है उसको हम प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल जवाब, अरबिक में सवाल, अरबिक में जवाब। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आप सोचेंगे अभी हम बिगनर हैं, अभी कैसे सवाल जवाब कर सकते हैं। वो अक्सर और बेशतर जो जवाब का हिस्सा होगा वो आपका उसी क्वेश्चन में मौजूद होगा ऑलरेडी, ठीक है ना। चलिए उमर, चलिए पहला पढ़िए, जवाब दीजिए। हल ذلك الطفل الصغير? Is this child small? जालिका نعم दिस। ذلك الطفل الصغير. Yes, this child is small. जालिका दैट, बाकी ठीक है। नाम जालिका ذلك that. तिफ्लुन सगीर, Yeah. यह है नेक्स्ट कीजिएगा सेकंड। सर सर कबीर का मतलब? कोई बताए? Big, सर जब हर big. बोले बड़ा, तो उसका मतलब बिग, बड़ा। अल्लाह अकबर बोलते हैं ना, बिग। अकबर बड़ा, सबसे बड़ा, तो कबीर बड़ा। ओके सर। हुआ रजुलन कबीर, ही हुआ रजुलन कबीर, इज ही अ बिग मैन? ला ठीक है, सगीरुन, नो। ला रजुलन सगीरुन, नो ही इज नॉट अ बिग मैन। ठीक है, तो बस ला दो बार मत लाइए। ला हुआ रजुलुन सगीर, नो ही इज अ स्मॉल मैन, ठीक है ना। ला हुआ ला हुआ रजुलन सगीरुन, नो ही इज अ स्मॉल मैन। चलिए ठीक है, यस अब हमारा नेक्स्ट कीजिए बेटा। लारब साहिबा कुछ पूछ रही हैं आप? हल तुफाहु फाकिहतु हुलवतुन। ठीक है, तुफाहु का तुफाहु क्या होता कोई नया वर्ड है? तूफा नया वर्ड है आपके लिए? है? कोई बता रहा है आपको? एप्पल। एप्पल। एप्पल अभी तो आया था बेटा हमारा। क्या मतलब हुआ? हल तुफाहु फाकिहतुन हुलवतुन। Is the apple is sweet? ठीक है, नाम नाम हल तुफाहु फाकिहतु हलवतु अजरा आप हलवतुन। बता पाएंगे क्या मिस्टेक किया इन्होंने जवाब देने में? अजरा, एनीबडी, एनीबडी एल्स, बताइए उबर। सर रिपीट कर सकते हो वापस, क्या एक बार बोले? रिपीट कीजिएगा हमारा जवाब जो आपने दिया। हल तुफाहु जवाब, बस फाकिहत जवाब, जब बस जवाब। नाम हल तुफाहु फाकिहतु हलवा हल हुलवा। हल, हल नहीं बोलना था, हल अल्फा बोल तो बस इज है। होता है। तो बच्चा हल तो सवाल उसी से हम कर रहे हैं ना, क्या? तो जवाब में तो क्या नहीं आएगा ना, वरना तो हो जाएगा हाँ क्या सेब जो है, हाँ क्या सेब जो है मीठा फल है। समझ आई आपको बात? यस तो जवाब में हल हटा यस। देंगे, बाकी ठीक है। नाम अत्तुफाहु फाकिहतुन हुलवतुन, बाकी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। बस वही एक चीज जो आपने बढ़ा दिया वो हटा देंगे। चलिए अजरा नेक्स्ट, फोर्थ। इन الرجل غني सवाल समझ में आया? where is the rich man? ठीक है, um على المقعد. ठीक है, तो पहले क्या आएगा? um the rich man is on the chair. ठीक है, द रिच मैन के लिए क्या आएगा? the rich man الرجل الغني. ठीक है, अर्रजुल गनिय्यु अलल मक़आदि, सवाल में भी और जवाब में भी जो आपने एक मिस्टेक किया, अल गनिय्युन नहीं, अल गनिय्यु।
ठीक है ना, अर्रजुलुल गनिय्यु अलल मकाल। चलिए बिशा साहब next। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। सर ऐसा एनु रजुलन गनियु, सर इसका जवाब हम हुआ से नहीं दे सकते? दे सकते हैं हुआ अलल मकादी, हुआ, लेकिन हाँ, ठीक है ही इज बिल्कुल, ऑन दी चेयर। लेकिन हम यहाँ पे प्रैक्टिस किसकी कर रहे हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज की। तो वही तो पार्ट है जो, अच्छा ओके। इसलिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकली देखें कोई, ठीक है ना, मैसेज पढ़ ठीक दीजिए। है, अच्छा मुझे ओके। ओके, नेक्स्ट है हलिल रुजूलुल फकीरुल जालिसुन अलल अर्ज। इज द बॉय इज द बॉय पुअर? तो जालिसुन मतलब, इज अ पुअर मैन, रजुल मैन नॉट बॉय, वलद बॉय के लिए। जालिस इज सिटिंग, अच्छा, जालिस इज, सिटिंग सिटिंग। हेलो, सिटिंग। इज द, अच्छा, इज द पुअर मैन सिटिंग ऑन द फ्लोर? ठीक है, जवाब यस, यस, रजुल फकीरु जालिसु अलल अर्द। यस, ही इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। ठीक है। फैजान साहब नेक्स्ट 6। कैफा जैन जैनबुन, how is Zainab? Zainabu Salihatun, Zainab is good. ठीक है, परफेक्ट सेंटेंस बिल्कुल सही है आपका। बिंतुन बीच में ऐड कर देते तो ज्यादा क्लियर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो मौसूफ सिफत बन जाता। तो ज़ैनबु बिन्तु Zainab सालिहातुन, Bintun ठीक है ना। Salih. इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, Zainab is ज़ैनबु सालिहातुन, लेकिन ज़ैनबु सालिहातुन ये उसकी मिसाल नहीं है जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो हम मुरक्कब तौसीफी एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं बनेगा ये, तब ये जो है कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। तो इसलिए, वरना तो आपके सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लाला खान साहब ने अबुशरा तालिबतुन मोहल्लतुन। क्या बुशरा मोहल्ला मोहल्लत का मीन क्या होगा? तो बताएगा मुअहला मतलब qualified. क्वालिफाइड, टैलेंटेड, क्वालिफाइड कह लें क्या, उर्दू में क्या बोलेंगे क्या क्वालिफाइड को। बुशरा क्वालिफाइड टैलेंटेड स्टूडेंट है। ठीक है, ना, नाम, नाम बुशरा तालिबतुन मुअहल्लतुन। कोई मुझे हाँ, बताएगा बुशरा इसका अपोजिट क्वालिफाइड क्या पढ़ा था, तालिब। या एग्जैक्टली अगर मैं पूछूं कि यस सर। इस वर्ड का अपोजिट या इसका अपोजिट क्या हमने पढ़ा था, या अपोजिट जैसा कह लीजिए, या कम, या लेजी के लिए हमने क्या पढ़ा था, लेजी गर्ल, लेवी कोई के भी बताए। लिए चलिए ठीक है, कसलान पढ़ा था हमने, कसलान। ये सुमन नेक्स्ट। हल हामिदुन रजुलन सगीफ शाई ضعيف। is हामिद uh, is हामिद old man? वीक मैन, ला वीक मैन, जी, वीक मैन, वीक, ओल्ड भी कह सकते हैं, वीक ज्यादा रहता है। अच्छा, is हामिद a weak man? ला, हामिद रजुलन कवी, he is a strong man। ठीक है बिल्कुल सही। हामिद is a strong man। उमर नेक्स्ट, सॉरी उमर कह रहा हूँ, या यस सर। सर 10th। 10th नहीं, 9th। هل ليمون شيء مفيد؟ is lemon a thing that is very useful? نعم. نعم. هل ليمون شيء مفيد? Yes. Yes, it is a very useful thing. बताएंगे विशा साहब क्या मिस्टेक किया इन्होंने जवाब में। सर मैंने हल लगा दिया था नाम के बाद। चलिए ठीक है। तो नाम अशसाबून शैउन ज़रूरी, इज वेरी यूजफुल थिंग की जरूरत नहीं है, इज अ यूजफुल थिंग, इज अ यूजफुल थिंग खुद ब खुद उसके अंदर आ जाएगा।
ठीक है ना, तो Okay, लंबा sir. सेंटेंस की जरूरत नहीं है। चलिए हमारा नेक्स्ट। हल साबुन शैअन जरूरी जरूरीयुन। कोई नया वर्ड आपके लिए? नो सर। इज सोप इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, नाम साबुन नाम साबुनु शैउन जरूरीयुन। यस, सोप इज अ यूजफुल थिंग। ठीक है। अब इस तरह के आप बहुत सारे सेंटेंस खुद से बना सकते हैं। अल किताबु शैउन दरूरियुन, अल कलमु शैउन दरूरियुन, अल बैतु शैउन दरूरियुन। ठीक है ना। अल वालिदु रजुलुन दरूरियुन। ठीक है ना। तो अल मक्तबु शैउन दरूरियुन, अल जवालु शैउन दरूरियुन। ठीक है ना। अल कुरासतु शैअतुन दरूरियतुन। ठीक है। तो इस तरह आप एक यस सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस, अब ये अरबिक बनाना सीख रहे हैं हम ना। अब हम लोग वर्ड से सेंटेंस पे आ गए। अब आपको लग सकता है कि चलो ये तो बहुत आसान है, लेकिन यही आसान वाली जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और फिर कुछ कुछ बोलना सीखेंगे आप धीरे धीरे। आप ये सोचें कि मुझे जब पूरे स्पीच देना आ जाएगा तब मैं बोलना शुरू करूंगा, तो ऐसे नहीं होता है। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो इस तरह के खास तौर से जो इजी सेंटेंस आपको लगे उसको खूब यूज कर लीजिए, ताकि वो फटाफट आपके सबके दिमाग में आने लगे। तो थोड़ा सा फिर अरबिक जो है ना, ग्रामर वाला झमेला फिर इजी होता जाएगा। फिर आपको हर चीज ग्रामेटिकली नहीं समझना पड़ेगा, क्योंकि आप आदी हो चुके होंगे। जिस तरह हम लोग उर्दू बोलते हैं, उर्दू के हमें कोई ग्रामर नहीं मालूम, लेकिन हम बोल रहे होते हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस की है बोल बोल करके ना। तो ये ट्रिक है जिसको हम कर सकते हैं। जरा नेक्स्ट। Yes, sir. أين الولد المجتهد? Where is the hard work boy? देयर इज द हार्ड वर्किंग बॉय। ठीक है। Um, الولد المجتهد في الفصل. Um, the hardworking boy is in the classroom. ठीक है, बिल्कुल सही। यस बुशा साहिबा, नेक्स्ट एक और 12th। बुशा साहिबा नहीं है। फैजान साहब। Aina waladu mu'min. Where is the careless boy? ठीक है। Al waladu al muhmil fi maidani laibun. The careless boy playing in the field प्लेइंग नहीं, इज इन द फील्ड। ठीक है। is in the मोहम्मद फी बैदान लाइब्रेरी। चलिए ठीक है। अब आईना से बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। चलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं बनाने की। मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, मैं सेंटेंस बोलते जाऊंगा, फटाफट ट्रांसलेशन करते जाइएगा। आईना से ही बना रहे हैं बस, और आईना के साथ मैं वही वर्ड लगा रहा हूँ जो वर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। सीक्वेंस से एक एक बनाते जाइएगा, देखते हैं कितनी फटाफट बना पा रहे हैं हम। ठीक है। अ, मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ। अम्मारा, देन अजरा, देन बुशा साहिबा, देन फैजान, देन लारैब साहिबा, देन उमर, देन यहया। ठीक है, ये सीक्वेंस है मेरी हमारी। जो लेट करेगा Okay, उसको हम sir. आउट करते जाएंगे। ठीक है। रेडी है सब? यस सर। अपने माइक पे हाथ रखिए, बिल्कुल माइक पे हाथ रेडी रखिए ताकि फौरन आप बता दें। चलिए मैं नाम नहीं लूंगा, खुद आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। आपने अगर 5-6 सेकंड लगाया तो आउट। ठीक है। वेयर इज द पेन? वेर अइन कलमुन। वेयर इज द बुक? किसकी बारी? सर हमारा मेरे क्या? को ही बोल। अइना हाँ ठीक है, करो बेटा जरा। अइना की फाइनल किताब आपने पहले बोलने से पहले बंद कर दिया। वेयर इज द नोटबुक? बुशरा साहिबा नहीं है। यस फैजान साहब। अच्छा, उनको डिस्कनेक्ट हो गया शायद। Aina kurrasatun. ठीक है। यस, वेयर इज द चेयर? ना आईना कुर्सियुन ठीक है। वेयर इज द, कुर्सियुन ठीक है, वेयर इज द हाउस? उमर, वेयर आर ओ, यू? जी जी इधर ही। आइना आइना अल बैत आइना वेयर अल इज द, बैत वेयर इज द फादर? आइना अल अरे अब हैया हैया, अब आपकी बारी है भाई। अब मुझे समझाना पड़ेगा कि वेयर आर यू यहया? Yes, sir. Sir, वो पीछे रह हैंग हो गई। गया था लैप. Yes, sir. Yes.
क्या बोला मैंने? सर वेयर इज फादर? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। वेयर इज द फादर? वेयर इज द फादर? वेयर इज द फादर? अब्बी। वेयर इज द फादर? अइनल वालिद? वालिद तो आपको उर्दू में बोला होगा आपने कभी। सर 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 आपने उस दिन कहा था अब्बी बोलते हैं। तो वालिद भी बोल सकते हैं, अबुन भी बोल सकते हैं, वालिद भी बोल सर सकते हैं। वेयर को क्या बोलते हैं? वेयर अईना, करबिक में अईना, उसी को तो प्रैक्टिस कर रहे थे देर से हम। अईना, अईना। आईना अब्बी। ठीक है, अइनल अब। अभी मतलब माई फादर, माई नहीं बोला मैंने तो अइनल अब। चलिए ठीक है। नहीं हो पाया जैसा मैं चाह रहा था, बहुत मजा नहीं आया, मुझे लग रहा था फटाफट होगा क्योंकि बहुत इजी था और मैंने वर्ड भी इजी बोलने की कोशिश किया। चलिए 2-2.5 मिनट और है हमारे पास, इसी देर में कुरान का कोई पार्ट देख लेते हैं। हालांकि कुरान रिवीजन का टाइम इस वक्त नहीं है, लेकिन आप रिवाइज करते रहिएगा रिकॉर्डिंग से सुन करके और बुक से देख करके। 2 मिनट 2.5 मिनट है, इसमें हम लोग जरा सा सूरह लहब को जो कर रहे थे उसको जरा आगे कंटिन्यू करते हैं। कितनी आयत हो गई थी? तब्बत यदा और बशरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा टूट गए, यदा दोनों हाथ, अभी लहब अबू लहब के, वह तब्बा और वो, वाव मतलब और, तब्बा वो बर्बाद हो गया। तब्बा और तब्बत दोनों सेम वर्ब है, सेम माना है, लेकिन दोनों को अच्छा वो करने के लिए हम एक जगह टूट गए और एक जगह बर्बाद हो गए का तर्जुमा कर रहे हैं। मा अगना नहीं फायदा पहुंचाया, अनहु उसको, मालूहु उसके माल ने, वेल्थ माल उर्दू में भी बोलते हैं हम, वमा और जो कुछ, कसबा उसने कमाया। यहाँ तक हमने कर लिया था। कोई डाउट हो तो ये पीडीएफ खोल के आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी आप जो है सुन करके रिवाइज कर सकते हैं अगर आप रिवाइज करना चाहें। उसके आगे अब हम करने जा रहे हैं सयसला। सयसला के अंदर 2 वर्ड है, एक है सीन जो कि किसी वर्ब पे आता है ऑलमोस्ट, जल्द ही का माना देने के लिए। अनकरीब उर्दू में बोलते हैं जल्द ही। यसला का मतलब जलना, वो जलेगा। अनकरीब जल्द ही वो जलेगा। नारन आग में, नार आग को भी बोलते हैं और नार जहन्नम को भी बोलते हैं, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तयसला नारन अनकरीब वो जलेगा आग में। जाता लहब, लहब कहते हैं किसको? शोले को, शोले वाली आग में, चमकती हुई आग में। अब आप देखिए कुरान का क्या कमाल है, उसी जिसके बारे में बात की जा रही है उसी से एक नया लफ्ज मतलब लफ्ज इस्तेमाल करके उसके खिलाफ जो है इस्तेमाल कर दिया। अबू लहब जब पैदा हुआ था तो चेहरे पे बहुत रोशन था, बहुत चमकदार चेहरा था, इसलिए उसका नाम अबू लहब रखा गया। और कुरान ने उसी को इस्तेमाल करके उसके खिलाफ यूज कर लिया। वो अनकरीब डाला जाएगा आग में, जात लहब चमकती हुई आग में, शोले वाली आग में, शोले को बोला जाता है जात लहब, शोले वाली आग। वमरातुहु और उसकी बीवी, इमरातुन हम औरत के बारे में पढ़ चुके हैं, बीवी का माना भी होता है, उर्दू में भी औरत और बीवी दोनों बोला जाता है। और उसकी बीवी, हु लौट रहा है अबू लहब की तरफ, वमरातु और उसकी बीवी, हम्माला उठाने वाली, हम बोलते हैं हम बोझ को, हम्माला उठाने वाली, अलहतब लकड़ी, उसकी बीवी जो लकड़ी उठाने वाली। कॉल डिस्टर्ट वाली है। नए वर्ड्स आपके लिए, यसला है जलना, नार है आग के माने में, जात लहब शोले वाली, इमरा कोई नया वर्ड नहीं है, हम्माला उठाने वाली, और हतब का मतलब लकड़ी। ये कुछ 5-6 वर्ड्स आपके लिए सर नए मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। पूछ सर मैं पाएंगे एक क्योंकि चीज कॉल पूछना चाह रहा हूँ। डिस्कनेक्ट हो जाएगी, बाद में पूछेगा, बीच में कट जाएगी कॉल। ठीक है ना? अल्लाह ताला से दुआ